जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग को पिछले वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं माइटोकांड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स और सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में पढ़ा दिए हैं। यानी आप लोग को हम पढ़ा रहे थे कोशिका यानी सेल के बारे में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लाइसोसोम के बारे में। इसके बारे में लाइसोसोम का खोज किए थे डी डुबे वैज्ञानिक लाइसोसोम की खोज किए थे। ठीक है, और देखते हैं कि लाइसोसोम हमारे शरीर के अंदर यानी कोशिका के अंदर करता क्या है। लाइसोसोम का काम कोशिका के अंदर है क्या। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए लाइसोसोम लाइसोसोम होता है ना, यह हमारे शरीर के अंदर कोशिका के अंदर लाइसोसोम में पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। इस ससुरा के अंदर पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। यह एंजाइम बहुत खतरनाक होता है। किसी भी कोशिका के ऊपर जल अपघटन एंजाइम पड़ जाता है तो वह कोशिका को जला देता है। कोशिका को क्या करता है? जला देता है। तो लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम। शरीर में कहीं भी कोशिका मर जाती है, यानी मान लीजिए कि माइटोकांड्रिया मर गई, तो उसके ऊपर क्या करता है? यह छिड़क देता है अपने एंजाइम को, जल अपघटन का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को क्या करता है? छिड़क देता है, जिससे कोशिका मर जाती है। मतलब कोशिका मरी हुई कोशिका जल जाती है और जल के खत्म हो जाती है। ठीक है, देखिए इस लाइसोसोम का काम क्या है? मेन इसका काम है कि कोशिका के अंदर कोई भी अगर अलग कोशिका का अंग मर जाए उसको पचित करना। उसको क्या करना? पचित करना। लाइसोसोम उसको पचित करता है। ठीक है, देखिए लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम। यह कोशिका का पाचन तंत्र कहलाता है। कोशिका का पाचन तंत्र। ठीक है, कोशिका के अंदर कोई भी मरेगा तो उसको खा पी के साफ करेगा, यानी उसका पाचन कर देगा। क्या कर देगा? पाचन। ठीक है, तो मान लीजिए कभी देखिए कोशिका के अंदर हर एक अंग को कंट्रोल करके रखता है न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर हर एक अंग को कौन कंट्रोल करके रखता है? न्यूक्लियस। अच्छा मान लीजिए कब राइबोसोम काम न करे, तो यहाँ लाइसोसोम आएगा, कहेगा तू ढेर उड़ता है, तुमको जला देंगे हम। क्या कर देंगे? जला देंगे। कहेगा कि तुम ढेर उड़ता है, तू ढेर उड़ेगा तो हम जला देंगे। तो न्यूक्लियस ऑर्डर देगा लाइसोसोम को, लाइसोसोम राइबोसोम हमारी बात नहीं मान रहा है, राइबोसोम हमारा बात नहीं मान रहा है, इसको तुम उड़ा दो या इसको जला दो। तो लाइसोसोम जाएगा तो कहेगा का बाबू क्या हाल है, तुमको जलाने आए हम। ठीक है, क्या करेगा? जल अपघटक एंजाइम इसके ऊपर छिड़केगा और राइबोसोम को जला देगा। ठीक है, यानी कोशिका के अंदर कोई भी अंग अगर काम नहीं करता है, बेकार पड़ा है या मृत हो गया है या मर गया है, जैसे हमारा शरीर काम कर रहा है, हम यहाँ पर मारे, यहाँ धबाक दे तो यहाँ 2-4 कोशिका मरेगी तो इसको साफ करने का काम कर देगा लाइसोसोम। जब कोशिका मर जाएगी तो इसको जाएगा और अंदर मतलब कोशिका के अंदर जाएगा और अपने एंजाइम को छिड़क देगा, थोड़ा एंजाइम को छिड़क देगा। छिड़कने के बाद वो कोशिका जल जाएगी। फिर से नया कोशिका बनाएगा सेंट्रोसोम। नया कोशिका कौन बनाएगा? सेंट्रोसोम। ठीक है, देखिए कोशिका का क्या करता है? पाचन। कोशिका का पाचन। कोशिका के अंदर कोई भी इसका अंग मर गया तो इसका पाचन करता है लाइसोसोम। कौन पाचन करेगा? लाइसोसोम। कभी कभी दिक्कत यह होता है कि एगो दूगो कोशिका मरा तो कोशिका का पाचन कर दिया। ठीक है, कभी कभी मान लीजिए पूरा कोशिका ही बर्बादी कर दे, पूरा कोशिका ही काम न करे, अब न्यूक्लियस पगलाएगा और देखेगा कि कोई कोशिका मतलब काम नहीं कर रहा है, और लाइसोसोम को कौन एने से धक्का मारेगा, पूरा का पूरा एक जगह है। ठीक है, कौन एने से धक्का मारा है, का हो लाइसोसोम का हाल है, पूरा एकदम लगा और मतलब अनडिसिप्लिन में रहे, कोई काम न करे, ये कहेगा लाइसोसोम न्यूक्लियस से ये चाचा देख रहे हो मार किचाइन के लिए है, क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस कहेगा मार दो, किचाइन के लिए तो क्या करो? मार दो। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? जो इसको डिस्टर्ब करेगा लाइसोसोम को, उसको न्यूक्लियस मतलब लाइसोसोम मार देगा। उसको लाइसोसोम क्या करेगा? मार देगा। कभी कभी ये दिक्कत होता है न्यूक्लियस से पगला जाए तो किसी को कंट्रोल नहीं करेगा। कंट्रोल करने का काम किसका होता है? न्यूक्लियस का। वह ससुरा पगला जाए तो कोई अनकंट्रोल सबको हो जाएगा। ठीक है, मालिक यही में है, सबको कंट्रोल करने का काम इसी का है। इस ससुरा यही पगला जाए तब क्या होगा? तब सब लाइसोसोम को चिल्लाएगा, हो तो अब तुम्हारा काम कौन है? ठीक है, अब तुम्हारा बात कौन मानेगा? उसका बात कोई नहीं मानता है। अब लाइसोसोम को आता है गुस्सा, मतलब इधर से चिल्लाता है, का हो लाइसोसोम का हाल है, तुम्हारे चाचा तो पगलाए हैं। उधर से भाई क्यों चिल्लाएगा, का हो लाइसोसोम का करे हैं, पूरा का पूरा एकदम चिड़ा मारेगा। तो लाइसोसोम कहेगा ना मानोगे। न्यूक्लियस कहेगा ये जो मालिक था बहुत खचड़ा आदमी है, खुदे पगला गया है, सबको पगले ले। तो लाइसोसोम कहेगा रुक जा बताते हैं, मैं अपने आप को फाड़ लूंगा। तो लाइसोसोम क्या करता है? अपने आप को फाड़ देता है। जब अपने आप को फाड़ता है तो इसके अंदर क्या रहता है? जल अपघटक एंजाइम।
पूरे कोशिका के अंग पे पूरे के पूरे पर पड़ जाता है लाइसोसोम, जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, पूरा का पूरा जड़ के राख, पूरा का पूरा जड़ के क्या होता है, राख हो जाएगा, पूरा का पूरा जड़ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कोशिका मर जाएगी, पूरा का पूरा कोशिका क्या हो जाएगी, मर जाएगी। अगर इस कोशिका के अंदर कोई भी अनडिसिप्लिन रहता है तो उसको खत्म कर देता है लाइसोसोम। किसके ऑर्डर पे, न्यूक्लियस के ऑर्डर पे। अगर न्यूक्लियस ही पगला जाए, पूरी कोशिका ही काम न करे, तो पूरी कोशिका को मार कर रद्द कर देता है कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम फटेगा तो पूरी कोशिका को रद्द कर देगा। इसलिए लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड वे, यानी आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। इसे पूरा फाटेगा तो पूरे का रद्द करेगा, फाटेगा तो क्या करेगा, पूरे कोशिका को ही रद्द कर देगा। लाइसोसोम को एटम बम भी बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, एटम बम। देखिए लाइसोसोम ना हमारे किसी भी शरीर में अगर लाइसोसोम न पाया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। उसको खत्म करेगा कौन। मान लीजिए कहीं चोट लग जाए तो वहां की कोशिका मर जाती है। ऐसे मारिएगा, कोस के चोट लग जाए, मान लीजिए कभी दरवाजा खोल रहे हैं, हचा के उंगलियां चपा गया, तो उंगली चपाएगा तो क्या हो जाएगा, करिया, पूरा वहां ब्लड व्लड जम जाएगा, पूरा करिया हो जाएगा। अब तो हो गया दिक्कत। अब करिया हो जाएगा तो मान लीजिए लाइसोसोम हिले नहीं है, कोशिका का पाचन नहीं करता है, अब वो करिया का करिया रह जाएगा, अब वहां सड़ना शुरू हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत होगा। तो लाइसोसोम को होना जरूरी है कि नहीं है। ईसोसुरा आरबीसी में पाया ही नहीं जाता है, लाइसोसोम आरबीसी में न ही पाया जाता है। हम बोल रहे थे कि मान लीजिए जहां लाइसोसोम पैदा न किया जाए वहां तो दिक्कत हो जाएगा। अब कोशिका मरेगी तो उसको खाएगा कौन। आप ही के शरीर में कोशिका अगर मर जाए और वहीं पड़ा रहे तो वह सड़ जाएगा, और सड़ेगा तो खराब होगा, तो अगल बगल की कोशिकाओं को भी क्या करेगा, सड़ा देगा, अगल बगल की कोशिकाओं को सड़ा देगा और बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसी तरह आरबीसी में नहीं पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है, तो हमारे शरीर में आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। इस सूरज 120 दिन के बाद मरेगा। आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है, हमारे शरीर में 50 लाख के करीबन आरबीसी होता है। आरबीसी की संख्या कितना, 50 लाख। अब बताइए 50 लाख और 120 यानी मतलब 4 महीना, कितना महीना, 4 महीना। 4 महीने के बाद और 50 लाख, 50 लाख ऐसे गोट होगा तो पूरा का पूरा शरीर कांचाड़ा से भर जाएगा। भरेगा कि नहीं भरेगा। अब मान लीजिए उतना है तो कांचाड़ा से भर जाएगा, बहुत दिक्कत होगा, हमारा ब्लड कांचाड़ा हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। आदमी क्या होगा, मर जाएगा। इसको साफ करने का क्या उपाय है, ना तो आरबीसी में राइबोसोम लगाओ, भगवान चाहते तो आरबीसी को लगा के, आरबीसी में राइबोसोम को लगा के भेजे, लेकिन आरबीसी में क्या लगा के भेजना चाहिए, लाइसोसोम को, लेकिन भगवान लगाकर नहीं भेजे। तो इसको छानने के लिए बना दिए एस्पिरिन, उसको बोलते हैं हिंदी में पलिया या तीली। क्या बोलते हैं, पलिया या तीली। तो यह एस्पिरिन में जाकर छानाता है। तो एस्पिरिन का जितना अधिकारी बैठा रहता है ना, आरबीसी मरे हुए आरबीसी को मतलब छानने के लिए, तो बुला के वहां जाके आरबीसी जब एस्पिरिन में जाता है, पूरा का पूरा ब्लड मतलब एस्पिरिन से होकर गुजरता है। तो जब से एस्पिरिन में जाएगा तो पूरा का पूरा अधिकारी बैठा रहेगा, उसको पकड़ेगा, कौन आरबीसी वाले एकदम धड़ा डिंगला चल रहा है, ओकर दिन पूरा हो गया है, 120 दिन पूरा होने वाला है, 110 दिन हो गया है, उसको पकड़ लेता है, इधर से चारों ओर से पकड़ेगा और पकड़ के कहेगा ए जा बैठ जा, वही करा से बैठाएगा और यूरिन के माध्यम से बाहर चल जाएगा। यूरिन के माध्यम से कहाँ चलाएगा, बाहर चलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को लाइसोसोम के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, देखिए लाइसोसोम अगर न रहना तो हमारी शरीर की कोई भी कोशिका नुकसान होगी तो उसको खाने वाला पचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो लाइसोसोम का एक को काम है हमारे शरीर में, क्या करता है, कोशिका के कोई भी अंग मर जाए तो उसको पाचन करता है, कोशिका का कोई भी अंग मर जाए तो उसका पाचन करता है। ठीक है, और लाइसोसोम से कोनो दादागिरी बतियाएगा, जब तक यह न्यूक्लियस ना पगला है तब तक लाइसोसोम से कोई दादागिरी नहीं बतियाता है। लाइसोसोम कहता है कि तुम इज्जत से आए हो तो इज्जत से बैठो, दूसरा कोई काम नहीं करना है। इसको कहता है माइटोकॉन्ड्रिया को लाइसोसोम मुड़िया पे चढ़ के कहता है तुम्हारा काम है ऊर्जा बनाना, चुपचाप ऊर्जा बनाओ, चुपचाप ऊर्जा बनाओ। और ऊर्जा बनाए के अलावा दूसरा कोई काम किया मार के तुमको रद्द कर देंगे, मार के तुमको रद्द। लाइसोसोम से पूरा ड्राइड रहता है, लाइसोसोम से पूरा ड्राइड रहता है। जानता है, मान लीजिए गांव में कोई भी खखड़ा आदमी होता है तो उस आदमी थोड़ा कगरिया के रहता है कि भाई इसके बारे में मतलब थोड़ा साइडे में रहो, क्या जरूरी है खुदे आग में मतलब पैर डालने का, डालेंगे तो जड़ जाएंगे। इसीलिए लाइसोसोम से सब कोई बच के रहता है। ठीक है, लाइसोसोम से कोई टकराता जल्दी नहीं है। एक कंडीशन में टकराता है जब न्यूक्लियस ऑर्डर देना छोड़ दे। न्यूक्लियस ऑर्डर देना जब छोड़ता है ना तो सब के सब लाइसोसोम को धकेलता है कि भाई तू और ये नहीं चलो ना, तू और ये नहीं चलना। लाइसोसोम कहता है अरे यार इतना दिन तो तुम इज्जत से बतियाता था, अब हमके इज्जत तुम नहीं दे रहा है, कहाँ हो गया पूरा देह में ज्यादा जानवर हो गया है का, तो इसको इज्जत नहीं देता है सब। तो लाइसोसोम पगलाता है, अरे चाचा कहाँ कर लो, पूरा पूरा खिया के मोटवा दिया है का। तो देखता है सब भाई ये कौन सी है कि हमारा बतिया नहीं मान रहा है, दादागिरी जमा रहा है, रोज इज्जत से बतियाता था आज इधर से इज्जत से नहीं बतिया रहा है। तो लाइसोसोम कहता है लग रहा है चाचा हमारे बीमार पड़ रहे,
कहाँ पड़ल है चाचा हमार बीमार पड़ल है। इसके चाचा जब बीमार पड़े तो जाकर पूछता है का हो चाचा ये का किए हैं इसके साथ। कहता है हमरा खुद समझ में ना रहा है कि हम क्या करें। माइटोकॉन्ड्रिया को समझाएं कि गोल्जी बॉडी को समझाएं कि राइबोसोम को समझाएं। राइबोसोम कहता है कबो कि हम प्रोटीन ज्यादा बनाएंगे। लाइसोसोम कहता है राइबोसोम कि हम प्रोटीन ज्यादा बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है कि हम बनाएंगे। हमरा समझ में ना रहा है कि करे तो करे का। तो लाइसोसोम कहता है आप टेंशन मत लीजिए हमको छूट दीजिए ना। अब दोनों को समझाते हैं नियमन से। तो लाइसोसोम न्यूक्लियस कहता है ठीक है जा तू समझाओ। तो लाइसोसोम कहता है रुक रुक तेरा का बताते हैं। लाइसोसोम जब दौड़ाता है तो सब का सब भागना शुरू करता है ठीक है। और लाइसोसोम अपने आप को क्या कर देता है फाड़ता है और बाद से कोशिका नष्ट हो जाती है ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं जीव द्रव्य के बारे में। किसके बारे में जीव द्रव्य। इसके आगे आप लोग को उम्मीद करते हैं कि लाइसोसोम अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं जीव द्रव्य ठीक। तो आप लोग को हम जीव द्रव्य के बारे में बताने जा रहे थे ठीक है। देखिए जीव द्रव्य जीव द्रव्य होता है इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। आखिर में इसको जीव द्रव्य क्यों बोलते हैं। जीव द्रव्य यानी जीवन का द्रव्य जीवन का द्रव्य। आप बताइए ऐसे कोशिका है क्या है कोशिका। अब कोशिका के अंदर बहुत सारा अंग है। देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया है गोल्जी बॉडी है वैक्यूल्स है सेंट्रोसोम है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है राइबोसोम है न्यूक्लियस है लाइसोसोम है अलग अलग का मतलब कई मतलब चीज है। आप बताइए बेग ले लीजिए आप बेग में 5-7 गो टिपकारी रख लीजिए और टिपकारी रख कर ऐसे कूदेंगे तो उसे पूरा भड़ 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 करेगा पूरा एकदम भड़भड़ाएगा आवाज करेगा। और खूब घुमचा कर ऐसे कूद दिए तो उससे पूरा भचो कोचक जाएगा। बचेगा तो दिक्कत नहीं होगा जी। इसी तरह हमारे शरीर में आप बताइए हर जगह ये कोशिका है। पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना है। अब हर जगह कोशिका है तो सब कोशिका में इतना ये अंग होगा जितना आप लोग को यहाँ हम बताए हैं इतना अंग होगा कि नहीं होगा। और हम लोग दौड़ते भी हैं कूदते भी हैं कहीं पे मतलब कूद के चढ़ गए कहीं कूद के उतर गए। इस ससुरा लटक के आपस में लड़ उड़ कर रगड़ा जाए। यही में है लाइसोसोम। इस ससुरा कहे कि ध्यान से देखियो हम जब बैठल हैं अगर लड़ेगा तो पूरा का बर्बाद करेंगे क्या तुमको जला देंगे ठीक है। तो लाइसोसोम अपने को बैठा है खिसिया जाएगा दिक्कत हो जाएगा। तो इसी के लिए इसको मतलब न भरे इसी के लिए बनाया गया है जीव द्रव्य ये आपस में न लड़े। तो आप बताइए बेग में टिफनकारी रखें उसमें जगह जगह कपड़ा रख के खूब बढ़िया उसको टाइट कर दें और जगह जगह कपड़ा में मतलब टिफनकारी को आपस में लपेट लपेट के तब रखें या तौली में लपेट के रखें और कूदेंगे तो भड़भड़ाएगा और कूदेंगे तो नहीं भड़भड़ाएगा। इसी तरह इसमें इसके पूरे अंदर जीव द्रव्य यानी जीव द्रव्य को भर दिया गया। जीव द्रव्य को भर दिया गया। इस जीव द्रव्य होता है कलरलेस इसका कोई कलर नहीं होता है यानी कलरलेस होता है। इसके अंदर भर दिया गया है। इसी के अंदर है जीव द्रव्य। इसके अंदर क्या है बाबू जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य में अब भर दिया गया। अब कितनों हम कूदते हैं तो क्या कोशिका लड़ेगा कोशिका नहीं लड़ेगा। खूब कूदेंगे तो कोशिका नहीं लड़ेगा। जब कोशिका नहीं लड़ेगा ये अस्थायी हो जाएगा अगल बगल नहीं टकराएगा। तो लाइसोसोम कहेगा हाँ अब ठीक है पूरा का पूरा डिसिप्लिन फॉलो करो ना तो न्यूक्लियस चाचा साहब पूछ के तुमको बर्बाद कर देंगे ठीक है। तो इसको कहता है कि तुम बदमाशी नहीं करना। तो कोई भी आपस में नहीं लड़ता है कोई भी आपस में नहीं लड़ता है। देखिए इस जीव द्रव्य के अंदर 80% जल भरा होता है। जीव द्रव्य के अंदर 80% जल भरा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जल ही जीवन है। जैसे जीव द्रव्य निकल गया जैसे जीव द्रव्य निकल गया जैसे जीव द्रव्य निकलेगा तो पानी निकल जाएगा और वैसे आपस में पूरा का पूरा सट जाएगा। सटेगा तो पूरा भड़ा कोड़ के जल जाएगा तो हमारी कोशिका बर्बाद हो जाएगी। तो आप बताइए इसमें पानी न रहे तो 80% पानी है 80% का है पानी। जैसे पानी कम हुआ तो यह जीव द्रव्य में कोशिका हमारा नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं इसको जीवन का आधार यानी जीवन की इकाई। क्या बोलते हैं जीवन की इकाई। आप लोग भी कई जगह पढ़े होंगे जल ही जीवन है। अब समझ में आ रहा है क्यों जल जीवन है। और इनमें से खाली जल निकाल दीजिए ना कोशिका मर जाएगी। हर जगह की कोशिका मर जाएगी आप तुरंत में मतलब देख हो जाएगा। आप बताइए कौन कोशिका को घोंप दिया जीव द्रव्य बहरिया जाएगा जीव द्रव्य बहरिया जाएगा। इसी तरह जब कहीं जाते हैं आप कहीं दिवाली में हाथ रगड़ा गया चाहे कहीं मतलब चपा गया चाहे कहीं रगड़ के आप छील लिए तो पानी निकलता है। क्या निकलता है पानी। आप कोशिका का जो बाहरी परत है क्या किए हैं भोंक दिए कोशिका का बाहरी परत भोंका गया। अब जीव द्रव्य क्या आएगा बाहर आएगा जीव द्रव्य बाहर। और जीव द्रव्य बाहर आएगा तो कोशिका मर जाएगी। तो वहां देखिएगा करिया हो जाता है। क्या होता है करिया। उस पे मतलब 2-4 दिन रहेगा तो एकदम नकटी की जम जाएगा। और जमेगा तो उसको उठा के आदमी देखता है खून तो नहीं जा रहा है तो फिर बंद करता है। जैसे आता है तो क्या कर देता है बंद करता है।
तो देखिए इस जीव द्रव्य के अंदर क्या होता है, 80% जल होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। जीव द्रव्य कितने प्रकार का, दो प्रकार का, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। देखिए कोशिका यानी कोशिका के अंदर जो द्रव भरा है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका को बोलते हैं साइटो, द्रव को बोलते हैं प्लाज्मा यानी साइटोप्लाज्म। तो कोशिका के अंदर भरा है तो कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर भरा है तो बाबू कोशिका द्रव। यही न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, केंद्रिका। न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बाबू, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। न्यूक्लियस के अंदर भरा है तो केंद्रिका द्रव, और कोशिका के अंदर भरा है तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर भरा है तो कोशिका द्रव, और न्यूक्लियस के अंदर भरा है तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका द्रव। क्या बोलते हैं, केंद्रिका द्रव। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। कोशिश कीजिएगा आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उसको देखकर तब अगले वीडियो को देखिएगा तो बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि पीछे की जानकारी आगे की जानकारी से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो आप लोग